मेरे आ, करूं मैं अब क्या, हाय रब्बा मेरे आ। एड्रेस सही से समझ गए हो ना? बिल्कुल, ये एड्रेस और यहाँ के रहने वालों को अच्छी तरह जानता हूँ मैं। गुड। देखो बाली, इस काम के लिए मेरे पास और बहुत से लोग हैं। तुम्हें उस वजह से दिया है कि तुम्हारा मोहल्ला है, अच्छे तरीके से कर सकोगे और रकम भी अच्छी मिलेगी। बहुत मेहरबानी जी आपकी, बल्कि मैं तो अभी से जाकर काम पर लग जाता हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ कि उस घर की सारी तफसील मिले मुझे। कौन आता है, कब आता है, किस लिए आता है, सारी रिपोर्ट्स। समझ गए। पल पल की खबर चाहिए आपको, आप मुझ पर छोड़ दें। और हाँ, सीमल, उसका पीछा करना है तुम्हें। कहाँ जाती है? आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। बस वो अगर एडवांस का कुछ पहुंच जाए, काम शुरू करो। सीमल, कब तक दूर भागोगी मुझसे? तुम्हारा मेरे हाथ से बच निकलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। इतना तो मैं जानता हूं। आंटी, अब मैं चलता हूँ, काफी देर हो गई। बस कुछ देर तो रुको बेटा। आंटी फिर कभी। ये क्या आंटी आंटी लगा रखा है? सिंपली मामा नहीं कह सकते क्या? हाँ, लगती तो आप मेरी मामा ही हैं। सॉरी आंटी, आई मीन मामा। इसकी बातों को छोड़ो, ये तो ऐसी छोटी छोटी बातों पे टोक देती है। वैसे तुम्हारा मामा कहना मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। और वैसे भी इतनी स्वीट मामा किसी की भी होंगी तो उसे अच्छा ही लगेगा। अब मैंने बटरिंग करने के लिए भी नहीं कहा था तुम्हें। इसकी बातों को तुम सीरियसली ना लिया करो, ऐसे बिना सोचे समझे बोले चली जाती है। तुम्हें बुरा लगा क्या? नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत सारी बातें यूं ही कर जाती हो। अब मैं चलता हूँ। अभी से? अभी तो हमने साथ बैठ के मूवी देखनी थी। तुमने पहले खाना खाने के लिए भी रोक लिया था, मूवी फिर कभी देख लेंगे ना। तो क्या मैं अकेली बैठ के मूवी देखूंगी? मामा है ना, मामा के साथ देख लेना। नहीं नहीं बाबा, मुझे तो बड़ी सख्त नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रही हूँ। आप लोग बैठ के आराम से मूवी एंजॉय करें। ऐसा प्लीज रुक जाओ ना। अच्छा ठीक है, लेकिन थोड़ी देर में चला जाओ। ठीक है, थैंक यू। दरवाजे ठीक से बंद कर दिया। तुम्हें पता है, शाम से ये पहली बात की है तुमने। मैं कितना डर गई थी। तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। तुमने अख्तर की बातों को बहुत ज़हन पे सवार कर लिया। उसकी तो आदत है बकवास करने की। मैं डर गई थी। मेरी जान, ऐसे लोगों से डरते थोड़ी हैं, उन्हें तो डराते हैं। अब है मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें क्या परेशानी? तुम ठीक रहोगी तो ही तुम्हें ठीक रहोगी। चलो सो जाओ, तुम्हारे सिर दबा देती हूँ। सुबह होते ही तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। पता नहीं ये सुबह कब होगी। अम्मा, बहुत भूख लग रही है, नाश्ता दे दे। फायजा, जाओ भाई का नाश्ता भी लिया। किचन में रखा है, जाकर खुद ले लो। दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही हो तुम। सुबह सुबह मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है। जब देखो बदतमीजी करती रहती है, आप इसको समझाती क्यों नहीं है? समझने की जरूरत तुम्हें। अब आप भी शुरू हो जाए। आखिर कोई मुझे बताएगा कि मैंने किया क्या है? तुमने कल इसे घुमाने का कहा था, कहाँ गायब हो गए थे? तुम्हें पता है वो
तैयार होके कितनी देर तक इंतजार करती रही तुम्हारा, ऊपर से फोन भी बंद कर दिया। तो इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी इसलिए मोबाइल ऑफ हो गया था। अरे आज रात ले जाऊंगा ना। रहने दो, अब नहीं जाने वाली। तुम ये बताओ कि तुम कहाँ रह गए थे इतनी देर? माँ वो आफरीन के घर पे था, उन्होंने खाना खाने रोक लिया, फिर बातों में टाइम निकल गया, बीच में उठ के तो नहीं आ सकता था ना। नई नई रिश्तेदारी है माँ, ख्याल करना पड़ता है। हाँ तो मैं भी तुम्हें यही कहना चाह रही हूँ कि नई नई रिश्तेदारी है, ख्याल रखना, वरना सारी जिंदगी सर पकड़ के रोगे। क्या मतलब? मतलब ये कि अभी से उनकी बातें मानते चले जाओगे ना, तो आगे भी वो सारे काम अपनी मर्जी से तुमसे करवाते रहेंगे। तुम्हारी हैसियत उनके सामने बिल्कुल नहीं रहेगी। जरा सोच समझ के कदम उठाना, समझे? अब कोई प्यार से बात करेगा तो उसका प्यार से ही जवाब दूंगा ना। कुछ मामा से ही सीख ले, कितना प्यार से बात करती है। आप तो जब देखो जली कटी बातें सुनाती रहती है। ओहो, एक ही रात में वो मामा हो गई, वो राहिला नकचड़ी माँ से ज्यादा अच्छी लगने लगी। अरे अभी तो सिर्फ मंगनी हुई है और ससुराल का जादू सर चढ़ के बोलने लगा है। आगे तो पता नहीं मुझे क्या क्या सुनने को मिलेगा। फिर से जली कटी बातें शुरू हो गई ना आपकी, इससे तो बेहतर है मैं बाहर ही नाश्ता कर लूं। हाँ जाओ, जाके करो बाहर नाश्ता, बल्कि वो जो मामा है ना उनके पास ही चले जाओ। देख ली अपने बेटे की जुबान, खुद तो अपनी मंगेतर के साथ मौज मस्ती करता फिर रहा है और सारी पाबंदियां मेरे लिए। वाह, लेकिन मैं भी अब सब्र करने वाली नहीं हूँ। मैं भी काशिफ से बात करूंगी और देखती हूँ कि मुझे कौन रोकता है। आराम से सही, मेरी चलने की हिम्मत नहीं हो रही। बस थोड़ी सी और हिम्मत कर। नहीं चला जा रहा। रिक्शा बाहर ही खड़ा, बस थोड़ी सी हिम्मत करो, अभी बस ठीक हो जाएगा। चलो दवाई ले लिया। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से? रात को पर्स खोला था तो उसमें कुछ पैसे रखे थे, 2-3 रोज ऐसे ही गुजर जाएंगे। और उसके बाद? ये जो तुम इतनी फिक्र करती हो ना, इसी वजह से तुम्हारी तबीयत खराब होती है। सिंपल सी बात है, जॉब करूंगी, अपने सब कुछ ठीक हो जाएगा। हेलो हेलो माय डियर सीमा, कैसी हो? अख्तर, तुम? अरे वाह, तुम तो आवाज भी पहचान लेते हो। क्या बात है तुम्हारी। कॉल क्यों की है? तुम्हारा खैर ख्वाह हूं, हाल चाल पूछने के लिए फोन किया था। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी प्यारी सी बहन को क्या हो गया? कल तक तो बिल्कुल ठीक थी, ये अचानक क्या हुआ? तुम्हें कैसे पता? तुमसे मतलब? तुम्हें नहीं है ना मतलब, मुझे तो है ना सीमा। तुम निहायत ही ढीठ इंसान हो। वो तो हूं। अच्छा ये बताओ कि डॉक्टर ने क्या कहा? दवा तो तुमने ले ली है, अब वहां क्या कर रही हो? घर जाओ ना सीमा। तुम हो कहाँ? पीछा करो मेरा। खुशफहमी है तुम्हारी मोहतरमा,
इतना वक्त नहीं है मेरे पास कि तुम्हारा पीछा करता फिरूं। और भी बहुत तरीके हैं मेरे पास, ये भी समझ जाओगे तुम। बस इतना बताने के लिए फोन किया है कि तुम्हारी हर हरकत पे नजर है मेरी, इसलिए जो भी कदम उठाना बहुत सोच समझ के उठाना सीमा। कुछ नहीं भेजा, ठीक है, चलो चलते। हेलो, कौन बात कर रही है? मैं फाइजा बात कर रही हूँ। फाइजा? कौन फाइजा? आप काशिफ की बात कर रहे हैं ना? जी, काशिफ ही बात कर रहे हैं। मगर आप? वो खाला रुकैया ने बताया होगा ना, वो वाली फाइजा। अच्छा, वो वाली फाइजा। वैसे और कितनी फाइजा हैं? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। इनफैक्ट मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आपकी कॉल आ गई। आपको अच्छा नहीं लगा मेरा कॉल करना? ऐसी बात नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका कॉल करना। इनफैक्ट मैं आपको खुद कॉल कर लेता, मगर अम्मी ने नंबर ही नहीं दिया। वैसे आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? ढूंढने वाले सब ढूंढ लेते हैं, ये तो सिर्फ एक नंबर है। बातें तो बहुत अच्छी कर लेती हैं। सिर्फ बातें ही नहीं, मैं खुद भी बहुत अच्छी हूँ। अरे हमने तो अब तक आपको तस्वीरों में ही देख रखा है, और देखते ही दिल दे दिया था। न जाने कब हकीकत में देखना नसीब होगा। वो मैं भी आपको देखना चाहती हूँ। सच? जी, इसलिए तो मैंने कॉल की है। आपने तो लगता है एक सदी लगा देनी थी कॉल करने में। शुरुआत तो कर ही लिया आपने, अब आप बता भी दें कि मिलना कब है? कल? लगता है सारा प्लान करके तुमने मुझे कॉल की है। अब नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है कि मैं सब सोच कर बैठी हूँ, वो बस ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया। सिमर, इस वक्त पता नहीं कौन है दरवाजे पर। पता नहीं कौन है, मुझे डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन देखना तो होगा ना कि कौन है। हाँ, मैं देखती हूँ। नहीं रहने दो, जो भी होगा वो खुद ही चला जाएगा। अगर जाना होता तो अभी तक जा चुका होता शमी। और अगर अख्तर हुआ तो? तो क्या पूरी रात यहाँ सहम के तो नहीं बैठ सकते ना? और अगर अख्तर हुआ तो मुझे उससे निपटना भी आता। तुम ये अपने साथ रखकर सो रही थी? क्योंकि अब मुझे अपनी और तुम्हारी हिफाजत खुद करनी है। मत खोलो, रहने दो शर्मीन। तुम यहीं रुको। सिमर मत खोलो शर्मीन।
कहाँ थी तुम लोग? सो रही थी क्या? कितनी देर से दरवाजा बजा रहा हूँ। आप क्यों आए इस वक्त? एक तो मैं तुम दोनों की खैरियत मालूम करने आया हूँ, ऊपर से आंखें दिखा रही हो। हम बिल्कुल खैरियत से हैं, लेकिन ये कोई मुनासिब वक्त नहीं है किसी की खैरियत मालूम करने का। भाई मैं 2 दिन से शहर से बाहर गया हुआ, अभी कुछ ही देर पहले वापस आया। मालूम पड़ा कि शर्मीन की तबीयत खराब है, तो इसी परेशानी में वक्त कहाँ देखा, बस आ गया। कुछ नहीं, मामूली सा बुखार था, अब उतर गया है। अल्लो, बुखार भी कभी मामूली हुआ? भाई मैं डॉक्टर को लेके आता। जी नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए। अब तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी हो, कैसे फिक्र ना कर? देखिए, मुझे बहुत नींद आ रही है, आप जाइए यहाँ से, मैं आपसे सुबह बात करती हूँ। मैं सो रही थी। आप तो उठ चुकी हो, एक कप चाय बना दो, सफर की बड़ी थकान हुई। घर जाके फारिग ही तो बैठना है इसने। फारिग नहीं बैठना मुझे, लेकिन हाँ कोई खास जरूरी काम भी नहीं। छोड़ो मेरा बैग। देखिए कि नहीं चाहिए मेरा पर्स। तुम रोको, चोर।